गांव के लिए कैसी समस्या को लेकर आज सामने हैं ताड़ीघाट के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुखबीर सिंह झावर, जो अभी आम लोगों को इससे दो चार होना पड़ रहा है। ताड़ीघाट से वो दूरी जो ढंडी की है 3 किलोमीटर मात्र रह जाएगी। क्या ये कह रहे हैं, इनका कहना क्या है, हम सीधे इनसे बातचीत करते हैं। और इनका जी थोड़ा सा पास आ जाएं आप। आपसे जब बात हो रही थी तो आपका यही कहना था, बहुत कुछ आपने मुझे बताया, मैं चाहूँगा उसके बारे में आप ज़रूर बताएं। जी, पहले तो आपके यहाँ पे मेरे ग्राम सभा में आपका स्वागत है। और गुरुदेव, ये आप जो रास्ता देख रहे हैं यहाँ से करीब 250 मीटर ये होगा, 250 मीटर से कम ही होगा, और ये 250 मीटर ये होगा। वहाँ जो आप पेड़ देख पा रहे हैं, ये 3 पेड़ हैं, वहाँ से एक छवर चलती है पोखरे से, जो यहाँ तक आके ख़त्म हो जाती है। इसके बाद अब ये जो 500 मीटर है, ये 500 मीटर ये काश्तकार की ज़मीन है। अब चूँकि इसमें मैं रास्ता इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ कि अब इनको या तो ज़मीन के बदले ज़मीन चाहिए या तो ज़मीन के बदले पैसा चाहिए, और एक प्रधान आपको ज़मीन कहाँ से देगा और पैसा कहाँ से देगा। तो लेकिन समस्या ये ऐसी है कि अगर ये रोड नहीं जुड़ता है, जैसे ये जो ढंडी वाला जो बेल्ट है उसको जोड़ने में ये 3-3.5 किलोमीटर में आपको ढंडी पहुँचा देगा। और इधर से आप चाहे मलसा होके जाएं या सुहवल होके जाएं, आपको कम से कम 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 10-11 किलोमीटर। तो ये 8-9 किलोमीटर हमारा बचता है इस रास्ते को बन जाने की वजह से, और जितने गांव हैं वो सारे कनेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आप ये देख पा रहे होंगे, जो शायद आपके कैमरे में दिखाई दी है, जो रेलवे पटरी है, ये रेलवे पटरी, चूँकि रेल अब बंद होकर उस छोर पर चली गई है, रेलवे स्टेशन वहाँ हो गया है, लेकिन ये जो किनारे किनारे रास्ता है इन लोगों का, ये बरसात में ये आलम हो जाता है कि एक तो कंकड़ है इनके, उस कंकड़ में जितने भी खेत वाले लोग हैं इन सबको यहाँ से वहाँ तक जाना, और स्टेशन यहाँ से दिखाई देता है 1.5 किलोमीटर पे। लेकिन यहाँ पे अगर पहुँचना चाहेंगे हम घूम के रोड के हिसाब से, तो हमको 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 2 जगह ऑटो बदलना पड़ेगा। तो अगर एक ये सुविधा हो जाती तो ये जनहित के लिए बहुत अच्छा हो जाता कि लोग यहाँ से वहाँ कनेक्ट हो जाते थे कम से कम दूरी में, और कम से कम समय लगता उनका। और यहाँ पे जो वहाँ पे आप बगीचा देख रहे होंगे, ये करीब 700-800 मीटर का एक ऐसा एरिया है गुरुदेव कि इसके अंदर सिंचाई का कोई साधन नहीं है, न बिजली है, न नलकूप है, और न ही नहर है। यहाँ पे सारे लोग हैं वो डीजल से खेती करते हैं। अब डीजल से खेती आज के युग में कितनी कठिन है ये आप सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं। ये रास्ता न होने की वजह से ये बरसात में पूरा बंद हो जाता है। बरसात में अब जो रिस्क लेगा कि ठीक है हम अगर गिरेंगे तो पैर टूट जाएगा, वो सब रिस्क ले रहे हैं, तब तो बेचारा खेत पे आएगा, और नहीं तो ये बंद हो जाता है। तो हमारा मतलब प्रयास यही है कि जितने भी सक्षम अधिकारी हैं, सक्षम जितने भी नेता मंत्रीगण हैं, चाहे वो हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी हों या डीएम मैडम हों, इन लोगों को मैं ये प्रस्ताव लिख के इसका और उन लोगों को दूंगा। जनता दरबार में देखता हूँ कब मिलते हैं गुरुदेव, तो वहाँ जाके और उन लोगों को कि अगर ये जनहित में, अगर ये रोड यहाँ पे एक नलकूप की व्यवस्था, सरकारी नलकूप की, और वो रोड जो रेलवे के किनारे किनारे जाता है, अगर तीनों व्यवस्थाएं मिल जाती हैं तो गाँव वाकई गाँव हो जाएगा। बस ये मेरा प्रयास है गुरु, मैं यही चाहता हूँ कि आप भी अपने माध्यम से इसको वहाँ तक पहुँचाएँ। बाकी तो मुझे जो करना है मैं कर ही रहा हूँ, रह के समय के दायरे में रह के पूरा करा सकूँ। मतलब कि ये जो रोड है, कोई ये नहीं है कि मतलब कि यहाँ खेती होती है या कोई रोकने वाला है? नहीं, रास्ता है, बना हुआ है, बगीचे के अंदर रास्ता जाता है, वहाँ तक लोग आते जाते हैं। खेती बाड़ी नहीं है किसी की, लेकिन ये है कि अब किसी के काश्तकार के नाम से है, तो वो चाहते हैं कि नहीं, इस ज़मीन के बदले में या तो ज़मीन मुझे मिले तब मैं छोड़ दूंगा ज़मीन रास्ते के लिए, और नहीं तो मुझे पैसा मिले उसका। तो ये भाई सरकार तो सिस्टम ही कर सकता है ना, सरकार कर सकती है, ये मेरे बस में तो है नहीं। लेकिन हाँ, मैं सरकार तक ये बात जरूर पहुँचाना चाहता हूँ अपनी, और इसको पहुँचाएंगे? जी हाँ, पहुँचाएंगे, वो तो निश्चित है। आपके माध्यम से भी, बाकी हम खुद भी जाके मिलेंगे मुख्यमंत्री महोदय से कि अगर ये हमारा रोड दे दिया जाए तो ये जनहित के लिए काफ़ी ही फ़ायदेमंद और सुविधाजनक हो जाएगा कि हम यहाँ से 3 किलोमीटर खर्च से पहुँच जाएंगे वहाँ पे ढंडी। अब ऐसे चलते रहिए, मलसा ढंडी गंगा सुगम, अगर हम कहें बहुत सुगम हो जाएगा जी। चाहे धंधे रोजगार के लिए भी, ऐसे भी कनेक्शन तो नज़दीक हो जाए तो बहुत अच्छा। यहाँ से स्टेशन चले जाएंगे लोग, ये पूरा रास्ता चलने लगेगा। यहाँ शायद रोडवेज का स्टेशन था पहले, वो भी चालू होने वाला है। 1 साल पहले राजस्व विभाग से लेटर आया था, तो देखिए उस पर कब काम शुरू होता है। लोग सोचते हैं कि जो भी काम आएंगे तब हम उसको पूरा करेंगे जी, अगर हम सरकार की बात करें। लेकिन ग्राम प्रधान के रूप में जब भी इनसे बातें होती हैं तो एक अलग इनकी सोच है, और सोचते भी हैं कि नहीं, उसको किसी तरीके से हमको धरातल पर पूरा करना है, अधिकारियों के पास जाना है। ये पूरा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि गाजीपुर ज़िले के ताड़ीघाट कि इनकी माताजी ग्राम प्रधान है। एक अलग सोच है, और जो कहते हैं वो ये करते हैं, और उस पर अडिग। जी बिल्कुल, कह तो रहा हूँ कि इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ नहीं होता है। बस कैसे कहाँ क्या बना देना है, कैसे सजा देना है, कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाए, कैसे उनको योजनाओं का लाभ दिया जा सके ताकि उनका जीवन सुगम हो सके।
वही सीधे अगर मैं आपको दिखाऊं, और मैं दिखा भी रहा हूं अपने वीडियो के माध्यम से, जो भी लोग इसको देख पा रहे हैं इसको फॉरवर्ड करें आप, अधिकारियों तक ये बात जाए। फिर हम आपको दिखाएंगे गांव के विषय में एक अलग सोच, गांव के विषय में एक अलग जगाने की क्षमता कि हमारा गांव सबसे अलग हो। मैं सुशील तिवारी, ताड़ीघाट से।